नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नई वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त ओम और आज हम बात करेंगे ब्रांडेड टाइल्स वर्सेस नॉन ब्रांडेड टाइल्स। कौन सी टाइल लगानी चाहिए, ब्रांडेड टाइल्स में क्या अंतर है और नॉन ब्रांडेड टाइल्स में क्या अंतर है, ब्रांडेड टाइल्स को लगाने में क्या बजट पड़ेगा और नॉन ब्रांडेड टाइल्स को लगाने में क्या बजट पड़ेगा। आपको टाइल्स खरीदते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए, इन सारी बातों को आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कौन सा टाइल लगा रहे हैं, नॉन ब्रांडेड या फिर ब्रांडेड, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। दोस्तों, अगर ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स की क्वालिटी की बात करें तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, बहुत माइनर अंतर होता है। और इसका लाइफ की बात करें तो ब्रांडेड टाइल्स और नॉन ब्रांडेड टाइल्स के लाइफ दोनों का सेम ही होता है, कोई ज़्यादा नहीं चलता है और कोई कम नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। बिल्कुल वो दोनों लगाने पर डिपेंड करता है। अगर आप ब्रांडेड टाइल्स ही लगा रहे हैं और मेसन आपका अच्छा नहीं मिला है, मिस्त्री आपका अच्छा नहीं है, ठेकेदार अच्छा नहीं मिला है, तो वो बेकार लगा देगा, ब्रांडेड टाइल्स को भी घटिया तरह से लगा देगा, जिसमें कि क्वालिटी नहीं रहेगा और उसका लाइफ नहीं रहेगा। तो वो लगाने पर डिपेंड करता है। और अगर आपका मेसन बढ़िया है और अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स लगा रहे हैं तो वो भी बहुत अच्छा क्वालिटी में लगाएगा, उसका लाइफ बढ़िया रहेगा, शानदार रहेगा, फिनिशिंग बहुत अच्छा करेगा। तो ये सब लगाने पर भी डिपेंड करता है। हालांकि क्वालिटी वाइज बात करें तो क्वालिटी में बहुत माइनर अंतर होता है, लेकिन रेट की बात करें तो रेट ब्रांडेड का बहुत ज़्यादा होता है और नॉन ब्रांडेड का बहुत कम होता है। अगर 1000 एरिया में आप टाइल्स लगा रहे हैं तो 1000 एरिया में ब्रांडेड टाइल्स लगाने में आपको 65 से 70 हज़ार रुपया सिर्फ और सिर्फ टाइल्स का दाम पड़ेगा, जो कि मटेरियल का होता है। और वही नॉन ब्रांडेड लगाते हैं तो नॉन ब्रांडेड टाइल्स में आपको 35 से 45 हज़ार के आसपास आएगा। यानी अगर आप 1000 एरिया में ही अगर टाइल्स लगाते हैं तो उसमें तकरीबन 20 से 25 हज़ार का आपको डिफरेंट दिखेगा। तो ये जो डिफरेंट दिखता है, नॉन ब्रांडेड टाइल्स का जो रेट होता है कम होता है और ब्रांडेड टाइल्स का रेट इतना ज़्यादा क्यों होता है, इसका मुख्य कारण है ब्रांडेड टाइल्स का अच्छे लेवल पर मार्केटिंग प्रचार प्रसार किया जाता है, इसका शोरूम बहुत ही हाई क्वालिटी का होता है, इसका कस्टमर सर्विस बढ़िया होता है और तरह तरह का इसमें जैसे कि आप जो भी प्रोडक्ट एक बार खरीदिएगा, ये प्रोडक्ट काफ़ी समय तक इसके यहाँ मिलेगा। लेकिन नॉन ब्रांडेड टाइल्स में क्या है कि अगर आपने एक बार जो सामान खरीद लिया वो फिर दोबारा आपको मार्केट में मिलेगा या ना मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है। तो इन्हीं सब कारणों से ब्रांडेड टाइल्स थोड़ा महंगा होता है और नॉन ब्रांडेड टाइल्स थोड़ा सस्ता होता है। वैसे अगर आपके पास बजट है तो आप ब्रांडेड टाइल्स को ही लेना पसंद करेंगे, लेकिन अगर आपके पास कम बजट है और आप टाइल्स लगवाना चाहते हैं तो आप नॉन ब्रांडेड को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन इन्हें सेलेक्ट करने से पहले, नॉन ब्रांडेड टाइल्स लगाने से पहले आप कुछ बातों को विशेष ध्यान रखिए। सबसे पहले आप जो टाइल्स को पसंद कर रहे हैं उस टाइल्स को आप शोरूम से बाहर ला के नेचुरल लाइट में एक बार जरूर देखिए कि उसका नेचुरल कलर क्या है, लाइट क्या है, क्या चमक है, क्या दमक है। क्योंकि जो शोरूम में लाइट होता है वहाँ पे काफ़ी मात्रा में लाइट होता है, तो उसमें टाइल्स पे फोकस किया जाता है, जिस वजह से वो ज़्यादा चमक दमक में आता है। तो आप ऐसा कीजिए, जो भी टाइल्स को पसंद करते हैं उसे आप नेचुरल लाइट में लाइए और वहाँ से लाने के बाद ही आप उसे सेलेक्ट कीजिए कि हाँ हमें ये कलर पसंद है, लेना है या नहीं लेना है। तो ये जरूर चीज़ आप ध्यान में रखिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप नॉन ब्रांडेड टाइल्स को खरीदते हैं तो उसके लिए आपको एक काम जरूर करना चाहिए। अगर आप टाइल्स ले रहे हैं तो उसी वक्त टाइल्स को लोड करवा लीजिए, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है। और अगर आप उस वक्त टाइल नहीं लोड कर पाए हैं, बाद में टाइल्स आ रहा है, तो आपको जिस टाइल्स को आप सेलेक्ट करते हैं उस किसी एक टाइल में आपको सिग्नेचर कर देना चाहिए और उसका फ़ोटो खींच के रख लीजिए और उनको बोल देना चाहिए शोरूम वाले को कि मुझे ये टाइल्स मेरे टाइल्स के साथ में ही आना चाहिए, ताकि वो आपको फ्रॉड नहीं कर सके। जो टाइल्स आप सेलेक्ट किए हैं वही टाइल मिलेगा। ऐसा होता है कि कभी कुछ टाइल देखते हैं कुछ टाइल और आपको भेजा जाता है कुछ टाइल, जिसके चलते बाद में आपको लगेगा कि मैं शोरूम में कुछ और देखा था और यहाँ पे कुछ और है। तो इसलिए आपको जो भी टाइल्स पसंद करते हैं वो एक किसी टाइल्स में आप सिग्नेचर कर दीजिए और उसका इमेज खींच लीजिए, ताकि आपको बाद में पछताना ना पड़े। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान देना चाहिए कि आप जितना एरिया में टाइल्स लगवाना चाह रहे हैं, जैसे कि अगर आप 1000 एरिया में टाइल लगवा रहे हैं तो आप उस शोरूम वाले को पहले ही बता दीजिए कि मुझे 1000 एरिया का टाइल लगाना है, जो आपके पास अवेलेबल है वही बताइएगा, वही दिखाइएगा। क्या होता है कि कभी कभी अगर उनके पास वो टाइल्स अवेलेबल कम है, जिस टाइल्स को आपने पसंद कर लिया, जैसे कि अगर 800 स्क्वायर फीट उनके पास टाइल है और वो उसने आपने उसको पसंद कर लिया, तो वो उसको भेज देगा और बोलेगा कि सर मैं आपको बाद में इसको भेज देता हूँ। तो क्या होता है कि बाद में जब भी जो टाइल आएगा आपको, या तो वो अगर अवेलेबल है तब तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं अवेलेबल है तो उसका कलर 100% थोड़ा ना थोड़ा डिफरेंट हो ही जाएगा। तो इसलिए आप उनके पास जो भी माल एग्जैक्ट है बचा है उतना एरिया का जितना आपको ज़रूरत है, तभी आप उनको बोलिए कि ये वाला टाइल्स अगर है तो भेजिए। और दूसरी बात कि आप जितना भी आपको एरिया में टाइल लगाना है, जैसे कि
आपको 1000 एरिया में टाइल लगाना है तो आप 5 से 6 बॉक्स एक्स्ट्रा टाइल लाइए, ताकि आपको अगर टाइल कम बेसी भी हो तो उसमें दिक्कत ना हो, और बाद में इन फ्यूचर अगर टाइल कहीं डैमेज भी हो, कहीं टूटता भी है, तो उसको चेंज करने के लिए आपको बाज़ार से खरीदना ना पड़े। और अगर आप बाज़ार में जाइएगा बाद में तो सेम टाइल्स नहीं मिलेगा, सेम पैटर्न का सेम डिज़ाइन का टाइल्स 100% है कि नहीं मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और क्या आप ऐसा करने से आप अपने घर में टाइल्स लगाने के समय काफ़ी बचत कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।